4 पीछे बैठा लेगा, 4 आगे बैठा लेगा, सारी जगह लटक लटक के बैठ जाए, गिर जाए ऑटो। ऑटो वाले तो नहीं, मतलब 8-8 7-7 सवारियां भर के बिठाते, उन्हें नहीं रोकते, क्या कारण है इसका? ऑटो वालों का लेके मतलब हवलदार लेता है वैसे, ऊपर का अफसर लेता है, कोई और है दलाल है? तो इसमें निशानी भी तो लगा देते हैं, ये निशानी तो है, ये इंस्टाग्राम। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। रोजगार की तलाश में लगातार दिल्ली में बड़े पैमाने पर बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं और यहीं रुक जाते हैं। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत है। लोग बड़े पैमाने पर मेट्रो, बस, ऑटो, ई रिक्शा इनका इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली के कई ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर शेयरिंग ऑटो चलाए जाते हैं, लेकिन ऑटो चालक कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में सवारियों की ही जान को खतरे में डाल देते हैं। जिस ऑटो में पीछे 3 लोगों के बैठने की जगह होती है, उसी ऑटो में पीछे 4-4 सवारियां और आगे ड्राइवर के साथ 3 सवारियां, यानी करीब 7 से 8 लोग ड्राइवर ऑटो में बिठा लेते हैं। इससे सवारियों के जान को एक बड़ा खतरा रहता है। यदि कोई सवारी ऑटो में ना बैठे, यानी ऑटो पूरा ना भरे, तो ड्राइवर उस ऑटो को आगे नहीं चलाता, यानी आधा घंटा भी सवारियों को इंतज़ार करना पड़ता है कि जब तक ऑटो नहीं भरता गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसमें कई सवाल खड़े भी होते हैं कि जब इन रूटों पर जहां ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स खड़े रहते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान खड़े रहते हैं, तो पुलिस इन ऑटो को क्यों नहीं रोकती? जब नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं तो ऐसे में पुलिस कहाँ है, ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? एक ऑटो में जहाँ 3 से 4 लोगों की बैठने की जगह होती है, वहाँ 7-7 8-8 सवारी बिठाई जाती है, जान को खतरा नहीं होता? बिल्कुल। तो आप क्या मजबूरी है ऐसे में बैठना, क्या है? तो अब क्या करा जाए, जब कोई साधन नहीं है, बिठा ले रहा है तो क्या करा जाए? अगर ऐसा कहा जाता लोग 2-3 सवारियां बैठी हैं तो आगे नहीं चलाते ऑटो? हाँ, होता है, आधा घंटा लग जाए। और लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आप ऑटो का इंतजार कर रहे हो क्या? और बस का इंतजार कर रहा हूँ। बस का या ऑटो का? बस का। तो ऑटो में सफ़र कराएगा भी इस रूट पर? करा है। तो एक ऑटो में जहाँ 3 लोगों के बैठने की जगह होती है, 7-7 लोग बिठा लेते हैं ऑटो ड्राइवर। बिठा लेते हैं। तो इससे जान का खतरा नहीं बना रहता? जान का खतरा बना रहता है। तो क्या मजबूरी है लोगों की, क्या वजह है जो ऐसा बैठना पड़ रहा है? सवारी ड्यूटी के लिए टाइम पे पहुंचना। अच्छा, ये तो पुलिस नहीं रोकती इन ऑटो को? कितने सवारियां बैठी हुई हैं? हमने तो कभी देखा नहीं। ई रिक्शा वाले हमारे साथ भैया हैं, कितने वक्त से चला रहे हैं? मैं कम से कम 10 साल हो गए सर। चलो ऑटो के बारे में बताओ। ऑटो चलाया, 4 पीछे बैठा लेगा, 4 आगे बैठा लेगा, सारी जगह लटक लटक के बैठ जाए, गिर जाए ऑटो। तो पुलिस क्यों नहीं रोकती? पता नहीं क्यों रोकती। पैसा जाता है ना। क्या जाता है? पैसा जाता है। तो ये बात तो बड़ी आम है, पैसा जाता है, तो पैसा दिया किसको जाता है? को ऊपर का अधिकारी है, कौन है? एंट्री आती है भाई सब। तो यानी पैसा दे दो तो फिर कोई नहीं रोकेगा? हाँ जी। देखिए ये सवारी ऑटो की जा रही है, पूरी सवारी भर भर के ऑटो जा रहे हैं, जान को खतरा है। अब सवारी भी मजबूर है, अगर हम ऐसे वो ना जाएं तो ऑटो आगे चलता नहीं है। पुलिस इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। एक और सवाल, पुलिस को एंट्री कौन कौन से ऑटो वाले दे रहे हैं, उस पर भी एक सवाल है। ऑटो के ऊपर एक निशान लगा दिया जाता है पहचान के लिए, और वो निशान वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। अब मैं एक ऑटो में बैठूंगा, एक सामान्य नागरिक होकर बैठूंगा, उस ऑटो वालों को बताऊंगा नहीं और वहाँ एक स्टिंग करने की कोशिश करूंगा। यार अंकल, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, मतलब एक बात मुझे समझ नहीं आती कि मैं बाइक से यहाँ से गुजरा हूँ, पुलिस वाले तुरंत रोक लें, चाहे हेलमेट हो ना हो। ऑटो वाले तो नहीं, मतलब 8-8 7-7 सवारियाँ भर के बिठाते, उन्हें नहीं रोकते, क्या कारण है इसका? रुपया तो जाता है, ये तो सब जानते हैं ना। रुपया तो इस पूरे रूट पे सब जाता है, ये तो मालूम है, लेकिन मतलब हवलदार लेता है वैसे, ऊपर का अफसर लेता है, कोई और है दलाल है? मतलब समझे नहीं? सब जगह सब बड़ा ऑफिस। अच्छा, सब अलग अलग लेते हैं? एक जगह चले जाओ, खुद बढ़ जाते अपना। तो इसमें निशानी भी तो लगा देते हैं, ये निशानी तो है, ये इंस्टाग्राम। तो 5G है, गारंटी तुम्हारी पहले की नहीं है। तो अभी मैं ऑटो आया, उससे बात चल रही थी, वो कह रहा 5G लगी हुई है। निशानी बदलते रहते होंगे? हाँ, बदलते रहते हैं। तो महीने की एंट्री आती है, दिनों की?
अरे तो बगैर घंटे तो काम भी नहीं चलना पुलिस का। वो तो रोक लेगी 2 मिनट में। बाइक और साइकिल तो काम चलना है क्या? उनका हाँ। चालान करेंगे, टैक्सी का चालान करेंगे तो जल्दी जाएगा। वो तो है, क्योंकि अभी तो है नहीं इतना भीड़, लेकिन शाम के वक्त में तो पीछे 4 सवारियाँ बैठती हैं, आगे 4 सवारी 8 लोग हो गए ड्राइवर के साथ। तो जिसके अपने ऑटो होते हैं वो खुद दे देता होगा पैसे, जो किराए पे चलाता है वो क्या करता है? वो मालिक देता है उनसे। उसके मालिक देता है, तो क्या ना किराया उसमें से काट लेता होगा मालिक। हाँ वो जो पूरे दिन के लिए ऑटो उठाता है वो। अच्छा, बहुत से ऐसे हो, जैसे आपने तो गाड़ी चला भी ली ऑटो, कुछ कम सवारी होते हैं ऑटो ही नहीं चलाते। हम चलते वो हैं जब तक पूरी सवारी ना भर लें 5-6 लोगों को, खड़ा होने का काम नहीं है, चलते बस वो लोग तो खड़े रहते हैं लाल बत्ती के आसपास ना, वो बढ़ाते ही नहीं ऑटो। चलते बंदा। अच्छा, पैसा पुलिस तक ही रहता है, नेता के पास भी जाता है? नेता बेटा वो पुलिस तक नेता तो कुछ नहीं होता। सब SHO वगैरह इलाके के होते होंगे। सब एरिया के भी जितने बेटा वाले वाला 100 नंबर वाला हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? जैसे आपके पास तो लाइसेंस और बैच होगा, बहुत से तो बिना लाइसेंस बैच के चलाते हैं। हमारे पास सब का नहीं, जो लड़के चलाते हैं ना कम उम्र के, मिलके नहीं है। इन पे नहीं होता होगा, तो इन्हें पैसों के चक्कर में नहीं पकड़ते होंगे, हाँ यूँ नहीं पकड़ते। क्योंकि ऑटो चलाने के लिए बैच तो ज़रूरी है। हाँ ये परमिट है वो बैज। हाँ, कि आप चला सकते हो ऑटो, गाड़ी भी ले सकते हैं इनको अपना। लेकिन ये छोटे लड़के चलाते हैं ना बिना लाइसेंस के, हाँ, वो पैसे दे दें, बात खत्म। हाँ वो पैसे चल रहा है ना, इसलिए वो नहीं कहते थे अन्य तो गलत तरीका है, पैसे दे कर देंगे तो। ना चेक कर रहे हैं। अभी ठोक ठाक दी क्या होगा, वो तो सामने वाला मर जाएगा, उस पर लाइसेंस नहीं है, ना इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। मैंने इस गाड़ियाँ कराया है, हाँ। 5,000 का इंश्योरेंस कराया है उसका, अच्छा फर्स्ट क्वालिटी का। अच्छा, इसलिए वो हो जब कोई ऊपर वाला ना करे ऐसी बात, उसका इंश्योरेंस कंपनी करेगी। हाँ, क्योंकि उदाना का ठोक दी वो मर गया तो लाइसेंस वाले को क्लेम मिल जाता है, जिस पर लाइसेंस है नहीं उसका क्लेम आएगा ही नहीं। गलत है ना, अब मतलब मरने वाले की जान भी गई ना, उसे कुछ पैसा मिल पाया। वीडियो आपने देखी किस तरह मैं ऑटो में बैठा, उस ड्राइवर से मैंने बातचीत की और उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है कि नियमों की अवहेलना हो रही है, नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तो उन्हें खुला कहा कि पूरे रूट पर एंट्री जाती है, एंट्री का पैसा जाता है नहीं, पुलिस पैसा लेती है सभी ऑटो वालों से। साथ में मैंने सवाल किया कि कई ऐसे ड्राइवर हैं जिन पे लाइसेंस नहीं होते, कम उम्र में वो ऑटो चला रहे हैं, बैच नहीं होता, परमिट नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि सब पैसा दे दो, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। ये खुद एक ड्राइवर का कहना है। हालांकि उन ड्राइवर के पास एक उम्र दराज थे, उन पे बातों से लग रहा था काफ़ी पुराना ऑटो चलाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपके पास ये तमाम कागजात हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हैं। तो अब इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि देश की राजधानी में ये सब चीज़ें खुलेआम हो रही हैं, और सिर्फ राजधानी में नहीं, अन्य कई राज्यों के शहरों में भी हो रही हैं। अगर इससे कोई हादसा होता है और उस ड्राइवर के पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो मरने वाले को यहाँ तक कि इंश्योरेंस का क्लेम तक नहीं मिलेगा, यानी उसके परिवार के सदस्य की जान तो जाएगी, लेकिन जो बदले में सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से कोई सहायता राशि मिलती है वो तक नहीं मिलती। और ऐसे तमाम हादसे दिल्ली में होते भी रहते हैं। झलको दिल्ली इसी तरह के लगातार मुद्दे उठाता रहता है। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।